नमस्कार। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। ये तीसरी आंख की जो कहानी है, ये कहानी कभी कभी तो भक्तों को भी चक्कर में डाल देती है। जो नास्तिक हैं, विरोधी हैं, वो तो वामपंथी हैं, ये तो कहते हैं ये सब नाटक है, और अगर शिव का तीसरा आंख खुला था तो बाकी आज 3 आंख वाले लोग क्यों नहीं होते। ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। तीसरी आंख होती है, और आज मैं इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। यह भी सच है कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र, उनकी तीसरी आंख खुली थी, तो उस आंख से आग की लपटें निकली थी, ज्वाला निकली थी, और उस आग से देव सेनापति कामदेव जल गए थे, जल करके भस्म हो गए थे। इतना ही नहीं तो उनके उस तीसरी आंख से निकली हुई आग से एक पेड़ भी जल गया था। आज मैं इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूं। मैं आपको उस स्थान पर भी ले चलूंगा और दिखाऊंगा आपको जहां वह जला हुआ पेड़ आज कैसा है, और भगवान शिव की तीसरी आंख खुली क्यों थी। ये बहुत ही आवश्यक है जानना। प्रायः जो भी भारतीय वैदिक आर्ष ग्रंथ हैं, इस आर्यावर्त की जो समृद्ध परंपरा है, जो सनातन है, सनातन का अर्थ है, जो लोग बहुत जोड़ लेते हैं कि हाँ सनातन का अर्थ ये पंडिताई पूजा पाठ, तो ये गलत है। इसको इस हिसाब से सनातन का अर्थ होता है जो सदैव से चलता, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई किल्ला कांटी नहीं है, नहीं इतना जैसे बहुत सारे धर्मों के अंदर, पंथों के अंदर यह व्यवस्था है कि हाँ आपको जुमे की नमाज पढ़नी है, आपको रविवार के दिन प्रार्थना सभा में जाते हैं। हमारे यहाँ कोई अधिशंख जो इस आर्यावर्त भारत के लोग हैं और जो सनातन को मानते हैं, उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई नियम नहीं है कि नहीं तुमको जुम्मे के दिन शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना है, तभी तुम मुसलमान रहोगे। तुम्हें अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो तो रविवार की प्रार्थना सभा में जाना है, तभी तुम अगर चर्च नहीं जाते हो और प्रार्थना सभा में नहीं जाते हो तो तुम क्रिश्चियन नहीं रहे। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सर्प की पूजा करने वाला, पेड़ वृक्षों की पूजा करने वाला, नदियों को पूजने वाला, इस संसार में जितने भी प्रकार के इष्ट हैं, किसी भी इष्ट को मानने वाला और किसी भी इष्ट को नहीं मानने वाला, वो सभी सनातनी है। हम मूल विषय पर चलते हैं, आपको भगवान शिव के तीसरी आंख के बारे में बताने के लिए। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जाननी आवश्यक है। पृष्ठभूमि जाननी इसलिए आवश्यक है कि किसी भी शरीर के अंदर, जो भी मनुष्य का शरीर है, हम सभी जानते हैं कि 7 चक्र हैं, और मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार चक्र जिसको कहा जाता है, ये आज चिकित्सा विज्ञानी भी इस बात को मानते हैं कि ये 7 चक्र है। इन चक्रों को जीवंत किया जा सकता है, या यह कहा जाए कि संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए जाने अनजाने किसी भी स्थिति में जिस परिमाण में हमारे शरीर के ये जो मूलाधार से लेकर के रीढ़ की हड्डी है हमारे शरीर में, इस रीढ़ से 3
नशे गई हैं, जिसे हम लोग कीड़ा पिंगला सुमना कहते हैं, और जिस परिमाण में जिसके चक्र जगे होते हैं उस परिमाण में वह व्यक्ति प्रगतिशील कहा जाता है, ज्ञानवान कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है। वह क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई साधु सन्यासी हिमालय में तपस्या करता है तो उसी के ही सातों चक्र जगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ जीवन के लोग हैं, किसान है, मजदूर है, जिसका जीवन बहुत आनंदमय है। कौन कितना आनंदित है, कितना सुख से रह रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम करता हो, कुछ भी पहनता हो, कुछ भी खाता हो, कैसे भी मकान में कहाँ भी रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अगर उसकी ये नाड़ियाँ, ये 7 चक्रों में से जितने भी चक्र को उसने जीवंत कर लिया, जागृत कर लिया, उस परिमाण में उसके पास प्रतिभा है, योग्यता है, ज्ञान है, और उसी कारण वह आनंदित, सुखी, समृद्ध है। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के पहले एक घटना घटित होती है। हम तभी जानते हैं कि भगवान शंकर की पहली पत्नी राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्हें हम माता सती के रूप में जानते हैं, और यह विवाह प्रजापिता ब्रह्मा जी के कहने पर राजा दक्ष ने मरुत कुल के धर के पुत्र आदि योगी शिव के साथ किया था। यह विवाह ऐसे नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर काले हैं, भस्म रमाते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं। वो उस समय भी उनका परिवार प्रकृति के साथ ही रहता था। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा, जब उनके डमरू से अक्षरों का अक्षर उत्पन्न हुए, उनके डमरू से संगीत उत्पन्न हुआ, उनके चिकित्सा विज्ञान की चर्चा जब पूरे पृथ्वी पर होने लगी, देश देशांतर सब सारी दुनिया के अंदर एक ऐसे चिकित्सा विज्ञानी की चर्चा होने लगी जो शल्य क्रिया का महारथी था। हमने कहानी सुनी है, उन्होंने अपने पुत्र गणेश का सिर काटने के बाद उसको हाथी का सिर जोड़ दिया। स्वयं राजा दक्ष के सिर में उन्होंने बकरे का सिर जोड़ दिया। ये कहानियां वर्तमान युग में कुछ लोगों के लिए अटपटी लग सकती हैं, लेकिन उसी परिमाण में जैसे जैसे हमारा विज्ञान प्रगति कर रहा है, इन घटनाओं को सत्य मानने वाले, इन घटनाओं को सच मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी मनुष्य का दिल, सुअर का दिल लगाया जा रहा है, बंदर के फेफड़े लगाए जा रहे हैं, या जो भी अंग अव्यय हैं हमारे विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की तरक्की के साथ मनुष्य के शरीर में पशुओं के शरीरों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। जब राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का सती का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती को अपने से बिल्कुल अलग कर दिया। वो कहानी हम सभी जानते हैं कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में जो भगवान शंकर और माता सती का दाय भाग होता है वह उन्होंने नहीं दिया, उनको बुलावा नहीं भेजा, और फिर पितृ अधिकार से माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और अपने पति का अपमान देख करके वह यज्ञ कुंड में कूद करके आत्मदाह कर लेती है। उनके चलने के बाद उनके मृत शरीर को लेकर के भगवान शिव तांडव करते हैं। तांडव नृत्य जो प्रसिद्ध है, आप शिव पुराण में इस पूरी घटना को पढ़ सकते हैं।
उसके बाद उनको शांत करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं और अंत में भगवान शंकर हिमालय को छोड़ करके हिमालय के नीचे गंगा और तमसा नदियों के संगम पर आकर के और बीच के एक एकांत स्थान में साधना करने लगते हैं। वह उनके मन मस्तिष्क की बात है कि उन्होंने यह बात तय कर लिया कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मबोध प्राप्त करना है। और शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, जिससे चारों तरफ त्राहिमाम मच गया उसके अत्याचार नाचार से। और उसको ऐसा बताया गया कि शिव पुराण में इस घटना का उल्लेख है कि वह शिव पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकेगा। तो फिर देवताओं ने भगवान शंकर का दूसरा विवाह कराने के लिए राजा हिमवान की पुत्री पार्वती को प्रेरित किया और पार्वती जी के साथ भगवान शंकर का विवाह कराने के लिए देवताओं ने साधनारत आत्मज्ञान के लिए साधना कर रहे भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए देव सेनापति कामदेव को भेजा था। और देव सेनापति कामदेव ने बहुत प्रयास किया, बहुत नृत्य गान स्वर्ग के अप्सराओं के साथ अनेक दिनों तक नृत्य गान करने के बाद भी जब भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी तो उन्होंने अपने धनुष से भगवान शिव के ऊपर बाण चलाए। शिव पुराण के अनुसार ही वो 5 बाण उन्होंने चलाए थे अपने पुष्प धन्वा धनुष से। और 5वां बाण लगने के बाद भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और उसमें से निकली आग से जल करके कामदेव भस्म हो गए। कामदेव भस्म हुए और वह जिस आम के पेड़ की ओट से भगवान शिव पर बाण चलाए थे वह आम का पेड़ भी जल गया था। वह आम का पेड़ आज भी है, जिसे आज भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यह जानना कि तीसरा नेत्र, ये जो भ्रू नेत्र है, इसको भ्रू नेत्र कहा जाता है। जब मनुष्य अपने श्वासों को साध करके और एक एक चक्रों पर ऊपर उठता है, कुंडलिनी जागरण आपने से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में जब मनुष्य भ्रू नेत्र पर पहुंचता है, आज भी बहुत सारे ऐसे योगी हैं, साधक हैं जो सहस्त्रार तक पहुंचते हैं। वो सहस्त्राधार, यहाँ एक आप हाथ रखेंगे अपने सिर के ऊपर तो आपको एक स्थान मिलेगा जो आज भी धड़कता है। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो आपको धड़कता हुआ दिखाई पड़ता है, वो तालू कहते हैं। बड़े हो जाने पर उस पर थोड़ी हड्डी, लेकिन बाकी हड्डी से वो हड्डी थोड़ी वहां पतली होती है, इसलिए कि वो ब्रह्मांड से सीधा जुड़ा हुआ है। इस मनुष्य का निर्माण ही क्षितिजल पावक गगन, यह जो पंच महाभूत है जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी से इस सृष्टि के सभी चल अचल, नदी पहाड़ पर्वत, सभी पशु पक्षी, सबका उद्भव, सबका जन्म इसी पंच महाभूतों से होता है। अब वह जो उनके तीसरी आंख से आग निकली, आग क्यों निकली? वो तो कल्याणकारी शिव है। कुंडलिनी जागरण कल्याणकारी है, जगत के कल्याण के लिए है। और उस जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर की साधना है
स्वयं जो देव सेनापति कामदेव थे वो जगत कल्याण के लिए तारकासुर के अत्याचार से दुखी लोगों को त्राण दिलाने के लिए शिवपुत्र के उत्पन्न होने के लिए उन्होंने लोक कल्याण की दृष्टि से ही उनको समाधि से देवताओं के कहने पर जगाने का प्रयास किया कर रहे थे। लेकिन आग क्यों निकली है? और आज जिनके तीसरे नेत्र खुलते हैं उनसे आग क्यों नहीं निकलती? ये बहुत ही रहस्य की बात है। और ऐसी आग निकली जिससे कामदेव तो जले ही जले, वो पेड़ भी जल गया। ये इसके पीछे का जो रहस्य है, कामदेव को प्यार का देवता कहा गया है, द गॉड ऑफ लव। प्रेम और प्रेम इस संसार की वह चीज है, वह गुण है जिससे सभी को जीता जा सकता है। और वह व्यक्ति उस समय उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेकिन काम की अति न हो, काम की ज्वाला से, इसका मैं यहां बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब कामदेव अप्सराओं को लेकर, यक्ष गंधर्वों को लेकर के, और उन्होंने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए जो वहां वातावरण निर्माण किया, उससे पशु पक्षी और सृष्टि के सारे मनुष्य कामातुर हो गए थे। ऐसी अवस्था में जब किसी आत्मज्ञानी का तीसरा नेत्र खुलता है तो उससे आग निकलती है और उस आग से कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। ये जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बलिया सदर तहसील के गारो नामक स्थान पर हुई। पहले यह करुष राज का भूभाग था, मलद और करुष। इसी में एक गारो नाम का स्थान है। बहुत प्रसिद्ध स्थान तो नहीं है, लेकिन कम प्रसिद्ध भी नहीं है। और वर्तमान समय में इस कामेश्वर धाम कारों में आपको अस्थाणु शिव के दर्शन होंगे। अस्थाणु लिंग, अस्थाणु ठूठ को कहते हैं। भोजपुरी भाषा का अर्थ शब्द है ठूठ। वैसे अस्थाणु का अर्थ वृद्ध भी होता है। यह जो शिवलिंग विग्रह है, इसी प्रकार का लिंग विग्रह, इसका थोड़ा सा बड़ा स्वरूप, अभी जो केदारनाथ में आप दर्शन करने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का, जैसा केदारनाथ में लिंग विग्रह है, उसी प्रकार का लिंग विग्रह ये कामेश्वर धाम कारों का भी है। आकार थोड़ा छोटा बड़ा है। मुझे लगता है कि जो आकार केदारनाथ धाम के लिंग विग्रह का है, उसके 1/4 का आकार इसका है। इसका भी कहीं कोई और छोर नहीं है, और जो केदारनाथ का लिंग विग्रह है उसका भी कोई और छोर नहीं है। उसके बारे में भी मान्यता है कि भगवान शंकर ने इस स्थान पर बैठ करके और तपस्या किया था, साधना किया था। और जो कामेश्वर धाम कारों में लिंग विग्रह है, इसके बारे में भी मान्यता है कि वह पर्वत श्रृंखला का भाग है जिस पर बैठ करके भगवान शंकर ने तपस्या। आज भी उसके ठीक सामने एक आम का पेड़ है, आप देख सकते हैं। वह आम का पेड़, हजारों वर्ष का वह आम का पेड़ पूरी तरह से खोखला हो गया है। वो जलने का आज भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी ने भी, आपने भी अपने जीवन में कभी इस प्रकार का वृक्ष नहीं देखा होगा। और एक बार आपको जरूर कामेश्वर धाम कारों पहुंच करके और इस स्थान के दर्शन करने चाहिए। इसका उल्लेख अगर परंपरा की बात ली जाए तो वेदोदय काल,
जिसे हम लोग सतयुग कहते हैं, उस वेदोदय काल की इस घटना को हम अगर काल क्रमानुसार जोड़े तो द्वापर युग में जब दुर्वासा मुनि हुआ करते थे तो दुर्वासा मुनि भी उस स्थान पर आए थे और तपस्या किया था। ये जो आम का पेड़ है उसके नीचे कामदेव के सम्मान में देवताओं ने कामशिला की स्थापना किया था। काफी देर तपस्या करने के बाद क्रोध के प्रतीक दुर्वासा ऋषि को जब भगवान शिव का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो समझे कि यही लिंग है और कामशिला को उखाड़ करके उन्होंने सामने गड्ढे में फेंक दिया था। त्रेता युग रामायण काल में वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें अध्याय में इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन है कि विश्वामित्र जी के साथ जब राम और लक्ष्मण अयोध्या से उनके यज्ञ की रक्षा के लिए सिद्धाश्रम, जिसे वर्तमान में बक्सर बिहार के नाम से जाना जाता है, वह जा रहे थे तो भगवान राम या यह कहे कि राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों यह जिज्ञासा करते हैं इस आश्रम को देख करके कि मुनिवर यह किसका आश्रम है। तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र दोनों अयोध्या के दोनों राजकुमारों को बताते हैं कि यह वही स्थान है जहां भगवान शंकर ने स्थाणु शिव ने कामदेव का दहन किया था। हम उसके बाद एक कालखंड में आते हैं तो जो अघोर पंथ के प्रतिष्ठापक बाबा कीनाराम जी का नाम हम सबने सुना होगा, वो उनकी पहली दीक्षा इसी स्थान पर हुई थी। शिवाराम जी महाराज उनके प्रथम गुरु का नाम था। फिर ब्रिटिश पीरियड में भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के भूमि व्यवस्था के नक्शे में इसका यह है, इस स्थान पर आश्रम था जो सिद्धों के द्वारा, संतों के द्वारा, साधकों के द्वारा संचालित होता था। अयोध्या के राजा कौलेश्वर ने बाद में इस स्थान पर एक मंदिर बनवाया था। उस जीर्ण शीर्ण मंदिर, उस मंदिर को मैंने देखा था। उसकी दीवारें 3.5-4 हाथ मोटी थी। वो मंदिर बाहर से देखने में तिरछा दिखता था, लेकिन उसकी खुदाई तुड़ाई भी हमारे सामने हुई और हमने उसको देखा है। आज ये जो नव्य भव्य विशाल कामेश्वर धाम तीर्थ दिख रहा है, यह भक्तों के सहयोग से अभी अर्वाचीन काल में ईसा सन 2000 से बनना शुरू हुआ और अभी भी यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि लोगों की आस्था बढ़ रही है और बहुत सारे पूरे भारत से श्रद्धालु जिन्हें कामदहन भूमि, भगवान शिव की साधना भूमि के दर्शन करने की अभिलाषा है, वो आते हैं। ये भगवान शंकर के तीसरे आंख खुलने का और उससे ज्वाला निकलने का, उससे आग निकलने का पहला और आखिरी स्थान है। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक का किसी आदि योगी भगवान शिव, महायोगी भगवान शिव का भ्रू नेत्र खुला, उनकी तीसरी आंख खुली और उससे आग की ज्वाला निकली, ऐसा प्रमाण यह प्रथम है। आदि योगी की साधना भूमि कामेश्वर धाम कारों का दर्शन आप सभी करने अवश्य आइए। ये स्थान, यहाँ पर आने के लिए आप बलिया जो जिला हेडक्वार्टर है, वाराणसी छपरा रेलखंड पर बलिया रेलवे स्टेशन है। अगर हालांकि उसका निकटतम रेलवे स्टेशन ताजपुर डेहमा है और चीतबड़ा गांव है, लेकिन आपको साधन अगर चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए चीतबड़ा गांव से भी आपको ऑटो मिल सकता है। कामेश्वर धाम कारो पहुंचे, बलिया उतरने पर बलिया से आपको रिजर्व करके भी साधन मिल सकता है और फुटे में भी जा सकते हैं। अगर कोई वायुयान से आना चाहता है तो उसे वाराणसी उतर करके और फिर वहां से सड़क मार्ग से कामेश्वर धाम कारो पहुंचना चाहिए। बलिया वाराणसी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें मोहम्मदाबाद से चीतबड़ा गांव वाले खंड पर यह स्थान है। एक मुख्य मार्ग पर ही
इसका एक भव्य दिव्य द्वार बना हुआ है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद अंदर एक आपको और द्वार मिलेगा। रानी पोखरा और कौलेश्वर ताल के मनोरम रमणीक भूभाग पर ये कामेश्वर धाम कारों अवस्थित है। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे। आपको अगर भगवान शिव की यह कहानी पसंद आए, इनके तीसरे आंख खुलने की कहानी आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को पसंद करिए और ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।